हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल हस्तरेखा रहस्य में स्वागत है। मैं हूं सूबेदार मेजर संतोष मिश्रा। आज हम आपको दुरुपयुक्त जीवन रेखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि जीवन रेखा पर द्वीप चिन्ह बने हों, अर्थात ये जैसे कि जीवन रेखा है, अभी ये जीवन रेखा यहाँ से अंगूठे के ऊपर से मणिबंध की तरफ गई है, जीवन रेखा है। अब इसके ऊपर मान लीजिए द्वीप चिन्ह ऐसे बने हैं, इस टाइप से इसके द्वीप चिन्ह बने होते हैं। तो समझना क्या चाहिए, इससे ये अर्थ निकालना चाहिए कि उस व्यक्ति की प्राण शक्ति दो धाराओं में फूट के बह रही है। इससे क्या होता है, उसके गति और शक्ति दोनों में कमजोरी पाई जाती है। अब जो है, अगर जीवन रेखा का भाग मान लीजिए इतना है, तो इसका 25-25 साल पहले के ज़माने में मापा जाता है। इसका 4 भाग कर लीजिए। अगर मणिबंध तक पूरी रेखा गई है तो 25 चौका 100, 4 भाग में 25-25 समझना चाहिए। अब मान लीजिए इतने से इतने भाग में उसकी बनी हुई है, तो इतना बंदा वो कष्ट जीवन में कष्ट झेलेगा, बीमारियों का सामना करेगा। अगर उसके बाद की ये रेखा साफ है, सुथरी है, तो वो आदमी आगे स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी उसके नहीं रहेगी। अगर रही है तो खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद ये समझना चाहिए द्वीप का चिन्ह से मतलब। अब चलिए आगे बताते हैं। यदि जीवन रेखा में निरंतर एक के बाद दूसरा इस प्रकार कई द्वीप चिन्ह है, तब अब इसको हम जिसे डिलीट करके आपको आगे बताते हैं। अब ये जीवन रेखा आई है, अब यहाँ पे बड़ी द्वीप चिन्ह है, और फिर एक के बाद यहाँ छोड़कर फिर यहाँ गई, इस टाइप से ऐसे ऐसे द्वीप चिन्ह अगर बन गया, तो इसका मतलब वो होता है कि अब पूरे हाथ में है, तो श्रृंखलाकार जिसे मैं बताया हूँ, श्रृंखलाकार के आकार का बन गया पूरे जीवन रेखा के ऊपर। तो इसका जो है, इस दशा में स्वास्थ्य आपका या उस व्यक्ति का जिसके है निरंतर खराब रहेगा। स्वास्थ्य बहुत ही मतलब उसका मुश्किल रहेगा। स्वास्थ्य उसका जीवन थोड़ा सा एक प्रकार से बोलते हैं नरक टाइप से बनता जाएगा। लेकिन अब प्रथम द्वीप बड़ा है और बाद के छोटे हैं, तो उसको ये समझना होगा कि पहली बीमारी थोड़ा सख्त होगी और बाद वाली थोड़ा छोटी होकर के निकल जाएगी। इस टाइप से समझना चाहिए। और उसके बाद अगर जीवन रेखा पे द्वीप चिन्ह हों और उसके बाद सारे हाथों में बड़ी छोटी छोटी इसे रेखाएं गए हैं, ऐसे ऐसे तब क्या होगा, अगर इसे ऐसे रेखाएं बगल बगल गई हैं हाथों में पूरे, और यहाँ पे द्वीप चिन्ह भी बना है, अब सारे गुण अवगुण आ गए हैं, तो उसके बाद उसका क्या होगा कि उसका मानसिक अशांति उसके रहेगी, थोड़ा सा मानसिक बीमारी उसके पास रहेगी, कि एक प्रकार से जो माइग्रेन वगैरह, स्नायु दुर्बलता, इस टाइप से उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब ही रहेगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, जीवन मजा लेगा वो। अब आगे बताते हैं। अब यदि जीवन रेखा पर द्वीप चिन्ह हो और शीर्ष रेखा छोटी छोटी आड़ी से कटी हो, तब क्या होगा। मान लीजिए कि इस पे अब द्वीप चिन्ह ये बने हैं जीवन रेखा पे, और इस पे ऐसे ऐसे शीर्ष रेखा ऐसे कटी हुई छोटी छोटी उससे ऐसे रेखाएं जाए काटी हैं, तब क्या होगा। तो इससे होगा ये कि जातक होगा, अर्थात जिस व्यक्ति के ये है उसको सिरदर्द या दिमाग की कमजोरी, नज़ला, इस प्रकार से बीमारियां हो सकती हैं। लगभग 60-70% तो होगी और आगे नहीं बढ़ने की उम्मीद है। चलिए आगे हम बताते हैं। अब यदि शीर्ष रेखा पर, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अगर शीर्ष रेखा पर द्वीपयुक्त चिन्ह हैं, चलिए ये कर दिया मैंने, ये जीवन रेखा पर द्वीप चिन्ह हो और उसके साथ थोड़ी दूर पर जो है और ज़्यादा, मतलब यहाँ पर लास्ट मणिबंध की तरफ द्वीप ज़्यादा बन गए हैं, तब क्या होगा कि ये व्यक्ति का थोड़ा सा मानसिक कमजोरी तो रहेगी, लेकिन ये 60-70-65 साल तक मतलब लगभग सही रहेगा। लगभग 70 के बाद थोड़ा सा इसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, और जैसे दिमाग से कोई भूल जाना, इस टाइप से बीमारी होगी कि भूलक्कड़ टाइप्स नहीं, दिमाग में क्या है क्या खाया किसी को पहचाना नहीं। इस 70 साल के बाद ऐसी बीमारियों का सामना इनको करना पड़ता है, जो कि जीवन रेखा लास्ट में मणिबंध के जाते समय अगर ऐसा करती है, दर्शाती है ऐसे लक्षण, तो समझना चाहिए कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, भूल जाएगा हर चीज़ 70 के बाद, लेकिन ध्यान रहे चीज़। चलिए आगे बताते हैं। यदि शीर्ष रेखा पर बिंदु, ठीक है, अब शीर्ष रेखा है, पहले बता देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें पहले आड़ी रेखा बनाया था मैंने। अब शीर्ष रेखा इस टाइप से, अब इसमें जो है बिंदु हम बना देते हैं।
शीर्ष रेखा पर अगर पिन की नोक के बराबर गड्ढे हैं, किसी के बिंदु हैं, इस टाइप से अगर है तो व्यक्ति को शिरो रोग होता है। अगर ये बिंदु जो है साथ में ललाई ले लिया, लाल कलर का हो गया, तो उसके रोग में थोड़ा सा और कठिनाई, थोड़ा भयंकर रोग की तरफ बढ़ेगा। ठीक, अब आपको बताते हैं कि आगे जो है, जो आपकी हृदय रेखा उसका क्या होगा। अगर जीवन रेखा पर द्विवियोग चिन्ह हो और हृदय रेखा हैं और हृदय रेखा पर भी बिंदु बने हैं, तब क्या होगा। अब यहाँ पर हमने बिंदु बना दिया। अब देखिए बिंदु से बन गया और यहाँ पर ये आपका जीवन रेखा ये दीप युक्त है, ऐसे ऐसे दीप इस पे बने हुए हैं। अगर ये दोनों लक्षण मिल रहे हैं तो समझ लो व्यक्ति को हृदय रेखा के ऊपर की जो है लक्षण है कि हृदय संबंधित बीमारी उसको हो सकती है। तो अगर बहुत गहरा है हृदय रेखा पे, अगर बिंदु ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा उससे बना हुआ है, गाढ़ा कलर लिए हुए है, तो उसको हार्ट अटैक आने की संभावना है। ठीक, इसलिए इससे थोड़ा सा सावधान। अगर ऐसा किसी के पास है तो समय से चेकअप कराते रहिए ताकि बीमारी से मुकाबला किया जा सकते। केवल बीमारी हो सकती है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आदमी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसका जांच जरूरी है। चलिए आगे बताते हैं, यदि हृदय रेखा पर भी द्विवियोग चिन्ह हो। अब मान लीजिए कि आपको हृदय रेखा का, मैंने इसको मिटा दे रहा हूँ और द्विवियोग चिन्ह बना के आपको समझाऊंगा। ये हृदय रेखा है, अब इस पे अगर द्वीपयुक्त चिन्ह है तब क्या होगा। ऐसे दीप युक्त से चिन्ह हैं इस पे, तो क्या होगा कि हृदय की कमजोरी के कारण स्वास्थ्य जो है उनका गिरा रहेगा। ठीक, अगर ऐसा है तो देखिए, अगर शुरुआत भी है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में हृदय का चेकअप कराना जरूरी है। और अगर यदि हृदय रेखा पर पिन की नोक के बराबर छोटे छोटे गड्ढे हों तो हृदय रेखा के तीव्र आक्रामक हो। अगर यहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढा बनाया होता है, किसी किसी नहीं धंसा हुआ होता है, तो उस टाइप से कि उसको हृदय रोग के तीव्र आक्रामक होंगे। चलिए आज यहीं तक। आप कल आपको अगले एपिसोड में और एकदम रहस्यमय जानकारी दूंगा जो कि आप अचंभित होंगे सुन करके और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।